आज हम आपको एक नया मेथड बताने जा रहे हैं, नई वेबसाइट बताने जा रहे हैं और ये वो वेबसाइट होगी जिसमें आप अपने डॉलर को इंक्रीज कर सकते हो। बड़ा भाई है, गूगल का छोटा भाई है एडसेरा, एडसेंस जो है वो इसका बड़ा भाई है एडसेरा का। मेरे पास वेबसाइट नहीं है जी, मेरे पास यूट्यूब चैनल भी नहीं है, ठीक हो गया। तो अब मैं एक्सटीरा पे काम कर रहा हूँ। अब रजिस्ट्रेशन है, आपका आईडी कार्ड चाहिए हो? नहीं चाहिए। जो आपको उसने यूनिक लिंक्स, यूनिक आईडीज दे दी हैं, आप उसको टिकटॉक पे प्रमोट कर सकते हैं, आप उसको फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं, आप लिंक उसको को $5 पे आपको एडसेरा विड्रॉ दे देता है। लोकल बैंक भी ऐड किया हुआ है। लोकल बैंक भी आप लोकल बैंक अच्छा अर्निंग सोर्स। ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, वो वीडियोस के चक्कर में क्लिक करते होंगे, आगे से कुछ और निकल आता है। क्लिक बेटिंग, इसको क्लिक बेट कह लें आप। अगर मैंने वेबसाइट अटैच कर ली एक्सटीरा के साथ, हाँ, तो उसके एड्स अब वेबसाइट के अब वो ऑटोमेटिकली अपने एडसेरा अपनी आपकी वेबसाइट पे चलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फहद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं सॉलिड पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। अब ऑनलाइन अर्निंग की ना काफी ज्यादा टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे हमने जो टारगेट किया है वो स्पेशली यूथ को टारगेट करना है, और दूसरी चीज जो है वो ऑनलाइन अर्निंग को टारगेट करना है। अब आप यूट्यूबर हैं, आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं, आप फाइवर पे, अपवर्क पे कोई भी गिग बना के काम करते हैं, ई कॉमर्स पे, दराज पे काम क्यों नहीं करते, कोई मसला नहीं। आज हम आपको एक नया मेथड बताने जा रहे हैं, नई वेबसाइट बताने जा रहे हैं, और ये वो वेबसाइट होगी जिसमें आप अपने डॉलर को इंक्रीज कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला के पैसों में खेल सकते हो। इसके अंदर कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं भी है, आप तब भी ये काम कर सकते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत इस टाइम मौजूद है, शुएब अकरम नाम है। ये ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी ज्यादा छाए हुए हैं, काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, काफी सालों का इनका एक्सपीरियंस भी है, और फ्रीलांसिंग काफी अच्छा ये अर्निंग भी कर रहे हैं। और हम इनसे पूछेंगे कि अर्निंग का राज क्या होता है। और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम हमने रखा हुआ है एडस्टीरा। एडस्टीरा बेसिकली एक वेबसाइट है जो जैसे एक यूट्यूब है, आपको ऑनलाइन अर्निंग देता है, इसी तरीके से एक एडस्टीरा वेबसाइट है और आपको ऑनलाइन अर्निंग देती है। घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम शुएब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुएब, मुझे ये बताइएगा पहले कि फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं, आप यूट्यूबर, मैं आपको यूट्यूबर कहूँ, आपको फ्रीलांसर कहूँ, आपको व्लॉगर कहूँ, या टिकटॉक स्टार? बेसिकली तो मैं एक यूट्यूबर ही हूँ जो ठीक है। लोगों के सामने हूँ, ठीक है, लेकिन बैकएंड पे आप मुझे फ्रीलांसर बैकएंड पे कह व्लॉगर सकते है। हैं। ठीक है, आप मुझे अच्छा, फ्रीलांसर कह सकते हैं, ओके, बिकॉज मैं सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड नहीं करता। मेरे यस, मल्टीपल वेज हैं। वाह, ठीक है, मल्टीपल सोर्स ऑफ क्या इनकम। बात है। अच्छा अच्छा, हमने एक चीज सीख ली कि भाई इनके मल्टीपल अर्निंग वेज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यूट्यूब पे नाकाम होते हो तो आप फ्रीलांसर काम कर सकते हो, अगर आप फ्रीलांसर नाकाम होते हो तो वेबसाइट पे काम बिल्कुल ऐसे ही है, उधर भी नाकाम हो जाए तो ई कॉमर्स भी है, दराज भी है। बिल्कुल भी है। अच्छा, तो इसका मतलब आप फ्रीलांसर हैं और आप एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम आप ऑनलाइन अर्निंग घर बैठ के पैसे कमाते हैं। और आज हमें जो तरीका बताने जा रहे हैं वो है एडस्टीरा का। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे पहले तो आप ये बता दें एडस्टीरा, व्हाट इज एडस्टीरा, है क्या एडस्टीरा? देखिए, बेसिकली जो एडस्टीरा है, आपने एडस्टीरा की मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए गूगल एडसेंस की दूंगा। ओके, गूगल एडसेंस जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। यूट्यूब के जो एड्स चल रहे हैं वो गूगल एडसेंस की तरफ से आते हैं। वेबसाइट्स पे जो हम एड्स देखते हैं गूगल एडसेंस की तरफ से आते हैं। तो इसी तरह से आप उसको एडस्टीरा को इसका कंपेटिटर कह सकते हैं। कॉम्पिटिटर को, हाँ वही, ठीक है। तो आप ये कह लें कि वो थोड़ा सा छोटा है, ये बड़ा भाई है। इनका तरीका वही, गूगल का बड़ा भाई है, गूगल का छोटा भाई है एडस्टीरा। एडसेंस जो है वो इसका बड़ा भाई है एडस्टीरा का। वही मेथड, वही तरीका, वही बिजनेस मॉडल। अब गूगल एडसेंस में ये होता है कि हर बंदे की इतनी वो होती नहीं, उसके अंदर क्वालिटीज, उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो जल्दी सीख के वहां से अर्निंग कर सके। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। एडस्टीरा का ये होता है कि मैं आपको पहले ही दिन चंद घंटों में समझा के उस पर अर्निंग करना सिखा सकता हूँ। हमें सिखाए ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं आपका। जी जी, आपको इंशाल्लाह जरूर सिखा देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एडस्टीरा जैसे आपने बताया, तो मैं जहां तक अभी तक आपकी बात समझूं, ये एक स्मार्ट वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है, ये एक वेबसाइट आपकी वेबसाइट के साथ अटैच हो जाती है। बेसिकली ये एक एड नेटवर्क है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो दूसरी वेबसाइट्स को एड्स प्रोवाइड करती है। और ये जो इसके पास एड्स होते हैं एडस्टीरा के पास, ये दूसरों से एड्स लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिएटर हैं, वो सोशल मीडिया के क्रिएटर हो सकते हैं या वो कंटेंट क्रिएटर, राइटर हो सकते हैं, जो वेबसाइट्स बना के आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उनको एड्स देते हैं। ठीक है, तो ये उनसे पैसे लेते हैं एड्स रन करवाने के, और हमें पैसे देते हैं, हम वो एड्स, उन एड्स को
प्रमोट करने के और बीच में अपना कमीशन रखते हैं। कमीशन लेते हैं। लेकिन ये जो इनका बिजनेस मॉडल गूगल एडसेंस का भी सेम है। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि एडस्टीरा पे आप पहले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन गूगल एडसेंस पे ऐसा नहीं है। नहीं है, अच्छी खासी मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत हमें लगती पता है। है। लेकिन मैं देखिए थोड़ा सा इसको इजी करना चाहूंगा कि मेरे पास वेबसाइट नहीं है जी, मेरे पास यूट्यूब चैनल भी नहीं है, ठीक हो गया, तो अब मैं एडस्टीरा पे काम कर रहा हूँ, कर सकते हैं, कर सकता हूँ। कर सकते हैं, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कुछ भी नहीं है और मैं एडस्टीरा पे काम कर सकता सकते हूँ, वो कैसे कर सकते हैं? अभी देखें, मैं कहता हूँ आपको, या चाहे हमें एक बंदा ही देख रहा है, मैं उस एक बंदे से मुखातिब हूँ कि ये जो एडस्टीरा है, इस पे सिंपल और सिंपल अकाउंट बनाना है, जो कि 2 से 3 मिनट के अंदर बनेगा। और मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन है, आपका आईडी कार्ड चाहिए हो? नहीं चाहिए। अच्छा, सिंपल प्रोसेस है, जिस तरह से आप किसी भी टिकटॉक पे अकाउंट बनाते हैं, समझ लो इतना मुश्किल है। जैसे साइन अप करते हैं, साइन अप करते अच्छा, हैं, ओके। इतना आसान है, जैसे फेसबुक का अकाउंट बनाते ठीक हैं, है, इतना आसान है। बन गया अकाउंट, जैसे ही आपका अकाउंट बना, एडस्टीरा आपसे पूछेगा क्या आपके पास कोई वेबसाइट है, ठीक है, क्या आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, अच्छा। या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। आपने कहना मैं नहीं हूं, तो वो आपको यूनिक लिंक्स देगा, यूनिक आपको कोड्स देगा, जो कि एड्स है बेसिकली। वो बोलेगा कि आप इन एड्स के ऊपर ट्रैफिक भेजें। अब ट्रैफिक कैसे भेजनी है, ये बहुत से मेथड है, इस पे ये हम पे डिपेंड करता है। अब हम, अच्छा, अब मुझे बात समझ आ गई है कि अब डिपेंड हम पे करता है, डिपेंड हम पे हम ट्रैफिक कैसे भेजते हैं। ट्रैफिक का मतलब शुएब हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम यूजर कैसे भेजते हैं, यूजर व्यूज, विजिटर कैसे भेजते जस्ट हैं, व्यूअर व्यूज, कैसे भेजते हैं। व्यूज वैसे ही है। ओके, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए प्रॉपर एक वेबसाइट बनाए, उसको ग्रो करें गूगल के ऊपर, और उसके ऊपर व्यूज आएंगे देन आपको अर्निंग होगी, ऐसा नहीं है। जो आपको उसने यूनिक लिंक्स, यूनिक आईडीज दे दी हैं, आप उसको टिकटॉक पे प्रमोट कर सकते हैं, आप उसको फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हैं, आप उसको उस लिंक को, रेफरल लिंक को, नहीं रेफरल लिंक नहीं आप उसको कह सकते, वो एड्स लिंक है। उसके अंदर दराज का भी ऐड हो सकता है, उसके अंदर रेफरल लिंक बोलना है, क्योंकि रेफरल लिंक कुछ और चीज हाँ, होती है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये वो वाला पोंजी स्कीम वाला काम है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आप वो एड्स किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का हो सकता है, वो बाटा का हो सकता है, वो किसी गुची का ऐड हो सकता है, कोई भी ऐड हो सकता है, ठीक है। वो एड्स जैसे ही आके विजिटर उसको वॉच करेगा, एडस्टेरा आपको उसका रेवेन्यू पे करेगा। और मजे की बात, अगर आप 1 घंटा 2 घंटे उस एड्स करते रहते हैं, 2 से 3 घंटे के बाद एडस्टेरा आपको बता देता है आपके एड्स को इतने लोगों ने वॉच किया है और उसके इतने पैसे बनते हैं, ये आपके अकाउंट में आ गए। अच्छा, जब आप साइन अप कर रहे थे तब हमने अकाउंट नंबर भी दिया था उसको, या हमने बाद में देना था अकाउंट नंबर? और अकाउंट नंबर तो पेमेंट पे आउट लेने के लिए, पे आउट लेने नहीं, वो हम बाद में देंगे, वो बाद में वो बाद में। अच्छा, वो एडस्टेरा की जो मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, एक अच्छी चीज जो है, एडस्टेरा ये नहीं कहता कि आपको $1000 पे जाकर पे आउट देंगे, $100 पे जाके पे होंगे, जैसे $100 यूट्यूब कहता है। मजे की बात बताऊं, वो $100 से भी कम विड्रॉ दे देता है, ना करो, $5 पे आपको एडस्टेरा विड्रॉ दे देता है। अरे वाह, और एक और चीज, $5 पे $5 मिनिमम आपको विड्रॉ हो जाएगा। एडस्टेरा ने सिर्फ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए, आपको ये बात बता दूं, लोकल बैंक भी ऐड किया हुआ है। आए हाय, लोकल बैंक भी आप, लोकल बैंक, अच्छा अर्निंग सोर्स, लोकल बैंक भी ऐड किया हुआ है, बाइनेंस भी ऐड किया हुआ है, पेयोनीर भी, पेपाल भी, जो दिल करता है अटैच करें। और मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप लाजमन ऐड करिएगा, ठीक है। एडस्टेरा पे मैंने कुछ ऐसे मेथड यूज किए हुए हैं, ज़ाहिर है हर बंदे के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कि ऐसे समझ ले कि एडस्टेरा मुझे हर महीने सैलरी भेजता है ऑटोमेटिकली। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे इसकी अच्छी लगती है, ये 1 महीने में 2 बार सैलरी देता है। एडस्टेरा 15 दिन बाद आपको पेमेंट भेज देता है। यूट्यूब आपको 1 महीने बाद सैलरी देता है, बिल्कुल। लेकिन जो ये मेथड ये बता रहे हैं एडस्टेरा के नाम से, ये आपको महीने में 2 दफा पे 2 दफा देता है, 2 दफा सैलरी 2 दफा भी दे रहा है। चाहे आपके, देखिए अगर आपने ये, फिर वो डिफाइन कर देता है कैटेगरी कि आप कौन सा पे आउट मेथड यूज कर रहे हैं। मींस कि मैंने चूज किया बाइनेंस, मुझे अच्छा लगता है, तो बाइनेंस के थ्रू मुझे ये $100 का पे आउट देता है। जब भी $100 हुए ऑटोमेटिकली मेरे ट्रांसफर कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे $100 बनते ही नहीं है महीने में, मेरे बनते ही है 20, 30, 10, 5, तो फिर मैं बाइनेंस यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जब $100 होंगे फिर बाइनेंस में आएंगे ना, तो मैं उसके लिए यूज कर लूंगा पेपाल, पेयोनीर या वेब मनी, कोई और वॉलेट यूज कर लूंगा, जिसके अंदर मेरे $5 से अब 6, 7 जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली 15 दिन के बाद ट्रांसफर करता जाएगा। तो ये बड़ा अच्छी आपने मुझे चीज बताई है, और मेरे तो माइंड में भी नहीं थी। मुझे ये भी बताएं कि देखिए एडस्टेरा के लिए हमें वेबसाइट भी नहीं चाहिए, चैनल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो चाहिए वो विजिटर चाहिए, विजिटर आएंगे यहाँ से आपके दिमाग से। और मैं आपको एक चीज बताऊं, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रेंड चलते हैं टिकटॉकर्स के, सीधे अल्फाज में मैं बोल दूं, जो कुछ लोग होते हैं मखसूस टिकटॉकर्स के या सोशल इन्फ्लुएंसर्स के, वो
दूसरी तरह की वीडियोस ढूंढने में लगे होते हैं। तो कुछ इंडियन और पाकिस्तानी इस हाइप से, इस ट्रेंड से करोड़ों रुपया बनाते हैं। उसके पास ना कोई वीडियो, कुछ भी इस हाइप से ना उनके पास वीडियो होती है, ना उनके पास कोई चीज होती है। आप समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। वो सिर्फ अपना माइंड यूज करते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, हर जगह वो ये हाइप क्रिएट करते हैं जो ट्रेंड कर रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा है एक इंडिया के अंदर ट्रेंड चला है और गूगल ट्रेंड पे पाकिस्तान के अंदर वो टॉप 1 पे रहा है। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, आप ऐड करिएगा लाजमी। उस ट्रेंड से लोगों ने करोड़ों रुपया बनाया है उस कीवर्ड को टारगेट करके। कीवर्ड को टारगेट करते थे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और नीचे अपने एड से आके लिंक यूज किए होते थे, और जैसे ही कोई विजिटर आके उस चक्कर में वीडियो पे क्लिक करता था, आगे एड सेरा का ऐड होता था और रेवेन्यू आगे सीधा उसके अकाउंट में जाता था। अच्छा, ये आप इसको प्रो टिप कह ले जो मैंने दे दी है। शेब भाई ने जो बात बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं मजे की बात बताऊं आपको, ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, वो वीडियोस के चक्कर में क्लिक करते होंगे, आगे से कुछ और निकल आता है। क्लिक बेटिंग, इसको क्लिक बेट कह लें आप। इसको आप क्लिक बेटिंग ही हम कह रहे हैं। और ये उस बंदे की माइंड की स्ट्रेटजी है, मास्टर माइंड है, जिस बंदे ने इस हाइप से, इस कंट्रोवर्सी से, इस ट्रेंड से जो है ना वो उसको कैश आउट किया है। सर ये आपने जो टिप बताई है ना, जो आप कह रहे थे ना हिडन, ये बेसिकली हिडन टिप, ये हिडन टिप है, डिस्कस कर दिया है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप चैनल बना के बेसिकली आपने ट्रैफिक उधर ट्रांसफर कर दी है, आपने अपने लिंक के ऊपर ट्रांसफर कर दी जो कि एड लिंक था। और एक और चीज है, आपने लफ्ज सुना होगा गूगल एडसेंस के अंदर, इसके अंदर भी वाला सीन होता है। अच्छा, ठीक है, तो लेकिन अगर आपकी प्योरली पाकिस्तान की ऑडियंस है, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, प्योरली पाकिस्तान की ऑडियंस है, फिर भी आप एक दिन के अंदर 50, 60 या $70 इजी बना सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको आते हुए स्क्रीनशॉट दिखाया, ईमानदारी से बताएं। हम लगा देंगे अगर आप परमिशन देंगे। जी आप लगाए, ईमानदारी से बताएं मिनिमम कितने डॉलर थे उसमें? मेरे ख्याल 600-700 भी मैंने देखे पर डे के। हाँ, पर डे के जी बताएं। हाँ, अच्छा, उसमें ना मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जो कि मैं इनसे बाद में भी स्टार्टिंग में भी पूछा था, इम्प्रेशन की बात हुई, इम्प्रेशन की, कि आपने बड़ी मजेदार बात की कि भाई उसने इम्प्रेशन के भी पैसे दे दिए। हाँ, इम्प्रेशन के देता है, उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल। अब वही चीज मैं आपको बताने लगा हूं, आपने वो कर ही दिया है। कोई बंदा आता है, जैसे मैं आपको कहता हूँ दराज का ऐड है एडस्टेरा के पास, दराज ने अपना ऐड दिया कि हमें प्रमोट करना है अपनी ऐप, तो दराज का ऐड जैसे कोई वॉच करेगा, दराज की वेबसाइट पे जाए या ना जाए, कोई चीज ऑर्डर करे या ना करे, जिस बंदे ने लिंक लगाया, विजिटर लेके आया, सिर्फ आपने क्लिक किया, उस बंदे को उसके पैसे चले गए बस। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक हम काम करते हैं जिसको हम कहते हैं वेबसाइट, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। इसमें वो हम वेबसाइट उसको साथ मतलब लिंक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, इसका जो कॉम्पिटिटर है, असल में ये जो इनको हम सबको, गूगल एडसेंस भी एक एड नेटवर्क है, यानी कि एड्स का नेटवर्क बना हुआ है जो डिफरेंट वेबसाइट्स को, डिफरेंट जगहों को एड्स प्रोवाइड करता है। इनका काम सिर्फ ये होता है एडवर्टाइजर से ऐड लेना और पब्लिशर को देना। एक बंदे से ऐड ले रहा है, उससे पैसे ले रहा है, और दूसरे बंदे को ऐड दे रहा है, उसको पैसे दे रहा है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, दोनों हाथों से ये कमा रहा है। अब यहाँ पर होता ये बिजनेस मॉडल एडसेंस का भी है, इजोइक का भी है, मीडिया वाइन का भी है। ये तीन जो है ये टॉप लेवल के एड नेटवर्क है। मीडिया वाइन और इजोइक गूगल एडसेंस से भी बड़े हैं। यानी मेरी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर हर महीने 1 लाख बंदा विजिट करता है मेरी वेबसाइट को, तो गूगल एडसेंस मुझे उसका पे करेगा ऑलमोस्ट कोई $1000 कह ले। अगर वही वेबसाइट मेरी मीडिया वाइन से अप्रूव है तो वो मुझे उसका $2000 पे करेगा, क्योंकि मीडिया वाइन के पास ऐड होते हैं प्रीमियम क्वालिटी के। अच्छा, ठीक है, और वो आपको ऐड आपकी वेबसाइट को देता भी तब है जब आपकी वेबसाइट पे क्वालिटी कंटेंट हो, यानी कि 100 बंदे ने आज अप्लाई किया तो 100 में से 2-4 लोगों को वो अपने एड्स देगा। तो इसी तरह से गूगल एडसेंस है, वो मोस्टली 100 में से 50% लोगों को देता है, लेकिन जो एड्स है ये कहता है सारे आ जाओ। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि जिस बंदे ने जीरो से स्टार्ट करना है वो गूगल एडसेंस की तरफ ना भागे, मीडिया वाइन की तरफ ना भागे, किसी और चीज की तरफ ना भागे। सबसे मजे की चीज है, सारा काम तो फ्री है, ऐसी है। अभी से आज से अकाउंट बनाएं, स्टार्ट करें, शाम को आपको पता चल जाएगा मैंने क्या आज कारनामा किया। हम देखें ना, हम यूट्यूब चैनल भी तो बनाते हैं, हम उसमें कितनी स्ट्रगल करते हैं, उसकी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, मिनिमम 6 महीने का क्राइटेरिया होता है। कंटेंट बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, एसईओ करते हैं। 6 महीने के लिए पैशन रखना होता है, पैशन। और 6 महीने के अंदर आपको पता नहीं कितनी बार टूटना पड़ता है, डिमोटिवेट होना पड़ता है, आप रोते भी हैं। अगर कोई अच्छा यूट्यूबर है जो कामयाब है, उसको पता है रोते हैं बड़े लोग।
तो फिर जाके आपको इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज होना है कि नहीं होना। ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो मैं इसलिए इसको सही और अच्छा बोलूंगा कि एड्स जरा आपके साथ कोऑपरेटिव है। आप आज जितना काम करेंगे शाम को ये आपके रिजल्ट दिखा देता है। ओके। भाई आपने आज इतना काम किया है, ये आपके पैसे बनते हैं, ये ऐड हुए पड़े। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एड्सटीरा के ऊपर कंटेंट भी लगा सकते हैं। एड्सटीरा का कुछ चेक एंड बैलेंस लगा हुआ है, गूगल एडसेंस का चेक एंड बैलेंस लगा हुआ है कि आपने कौन सी ऐड देनी है, कौन सी ऐड नहीं देनी। एड्सटेरा हमें उसका पहले बताता है कि भाई ये गलत ऐड है, ये अच्छे ऐड है। अब जो बंदा उस पर काम करने वाला है उसके माइंड पे डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी में जाना चाहता है। एड्सटेरा आपको पहले बताता है कि ये 18+ के लिए है, ये उससे नीचे वालों के लिए है, ये इस पे ये ऐड है, इस पे ये ऐड है। बाकायदा हर एड्स को उसने कैटेगरी में डाला हुआ है। कुछ एड्स होते हैं जो वीडियो टाइप के होते हैं, कुछ एड्स होते हैं जो पोस्ट की साइज में होते हैं, पोस्ट टाइप के होते हैं, कुछ ऐड होते हैं जो स्किपेबल होते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे स्किप करते हैं। तो ये कैटेगरी है। अब एड्सटेरा पे जहाँ पे अच्छे हैं वहां पे बुरे लोग भी होते हैं। कुछ लोग के ऊपर काम करते हैं, मेरे जानने वाले भी हैं बहुत से। तो अब तो खैर वो मेरा ख्याल नहीं करते। तो वो ये है कि वो एड्स लेते हैं और उन पे विजिटर जब भेजते हैं। अब इस पे ये है कि सम टाइम ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि एड्सटेरा पे अगर आप फिल्टर लगा के भी कोई ऐड कॉपी करते हैं और शेयर करते हैं तो आ जाता है। तो सम टाइम ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे ये बताइएगा शेर भाई कि एड्सटेरा की जो आपने कहा जी ऑथेंटिक है, आपने कहा जी मैंने पेमेंट ली है, तो क्योंकि आपने पेमेंट ली है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप उसके बारे में उसकी तारीफ कर रहे हो। क्योंकि जैसे बात है, मैं यूट्यूब से पेमेंट लेता हूँ, मैं कहूँगा यूट्यूब ठीक है। अब मैंने यूट्यूब से पेमेंट नहीं ली, जी जी मेरा चैनल रिमूव कर दिया यूट्यूब ने, मैं कहूँगा यूट्यूब खराब। ऐसे ही है। अब आप एड्सटेरा से पेमेंट ले चुकी हैं तो आप बेहतर गाइड कर सकती हैं, जैसे कि हम कर भी रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकती हैं। तो इसमें कितनी एक श्योरिटी है आपके माइंड के मुताबिक, क्योंकि आपने विड्रॉ लिए हैं, आपके फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपके या हमारे इस पॉडकास्ट में देख के लोग काम शुरू कर लें और बाद में एड्सटेरा सो की क्लिक करवा के और वो इधर उधर हो जाएगी। ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। मैं 2023 से 22 से, बल्कि 2000 बहुत पुरानी है, 2022 से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि आज तक एड्सटेरा ने ये ऊपर मेंशन किया हो कि आपकी 16 डेट को पेमेंट आएगी और 16 से 17 डेट हुई हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा हुआ हो। अच्छा इसमें कोई हमारे पास होता है कि यार इस डेट को देना है, इस डेट पे काम करना है, इस डेट पे काम करना है? नहीं, डेट का कोई नहीं है। आप 24 घंटे बैठ के लगे रहे। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, एड्सटेरा कभी भी ऐसा, जो आपने ऑथेंटिक की बात की है, कोई बंदा अगर एड्सटेरा वाले लोग देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी अगर एड्सटेरा पे काम किया तो मुझे जानते ही होंगे। ठीक है, एड्सटेरा पे कोई बंदा जाके कमेंट्स के अंदर क्लेम कर दे या कभी भी आपको ये बात कह दे कि मैंने एड्सटेरा पे काम किया था, एड्सटेरा ने मुझे पेमेंट नहीं दी, वो चाहे उसकी $1 हो, $100 हो, $500 हो, वो मुझसे आगे ले ले। वेरी गुड, ये बड़ा ठीक है, मैंने वो बात खत्म कर दी। पॉडकास्ट का और अवेयरनेस देने का मतलब ही हमारा ये है ना कि यार हम उसको उसकी पॉजिटिव और उसकी अच्छी बुरी बातें सारी बताएं। अगले की मर्जी है वो स्टार्ट करे या ना करे। अब आप उसके बेहतर गाइड कर सकते हो भाई। एक बंदा, मैंने आपको पहले बताया कि एड्सटेरा कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है जिसका वो जो ओनर है इसका। इसके अलावा और भी बड़े एड नेटवर्क हैं, कोई एड्सटेरा अकेला नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब मैं गूगल एडसेंस को बार बार कंपेयर करता हूँ तो ये मत समझिएगा कि गूगल एडसेंस मेरा कोई मैं उसका मुखालिफ हूँ। हालांकि ये भी मैं खुद गूगल एडसेंस पे काम करता हूँ, मैं खुद ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरी 10-10, 15-15 वेबसाइट्स हैं गूगल एडसेंस के साथ। तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ एज अ बिगिनर अगर कोई बंदा काम स्टार्ट करना चाह रहा है ना तो उसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एड्सटेरा इज फॉर यू। ठीक है। अच्छा ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये बिगिनर लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एक मोटिवेशनल के तौर पे आप कह लो कि यार ये मोटिवेट होगा। बिल्कुल। कुछ यार मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास वो स्टोरी हो तो मैं आपको सेंड कर दूं। एक डेयरी फार्मिंग करने वाला बंदा, डेयरी फार्म पे जॉब करने वाला बंदा $23,000 6 मंथ के अंदर अर्न कर लेता है। वेरी गुड। एड्सटेरा से। अच्छा, $23,000 अर्न कर लेता है। पता है कैसे? एक सिंपल फेसबुक पेज से। पेज में वैल्यू होगी, पेज पे ऑडियंस है, पेज पे उसकी मैं आपको बताता हूँ वो हर बंदे को पता है
कि बहुत से पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, खासकर गांव देहातों के अंदर, जो लड़कियों के नाम से फेसबुक आईडी बना लेते हैं, बनाते हैं ज्यादा तो। और उसने बनाई हुई थी किसी यूएसए की लड़की की डीपी लगा के आईडी बनाई हुई थी, उसको भी नहीं पता, उसको मेरा ख्याल है पढ़ना भी नहीं आएगा मैंने किस नाम से आईडी बनाई है, वो बना दी। अब उसको जो लोग फॉलो कर रहे थे वो यूएसए के लोग फॉलो कर रहे थे। अब फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक जो आपको लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं वो कम से कम 5,000 होता है। अब उसके पास 5,000 बंदा जो था वो यूएसए का अटैच हो गया। अब जो वो पोस्ट करता था लड़कियों की उठा के यूएसए की किसी की भी, उसके ऊपर लाइक्स भी आते थे, कमेंट्स भी आते थे। तो किसी बंदे ने एक दिन उसकी आईडी चेक की, कोई मेरे जैसा होगा बंदा, उसने कहा यार फालतू में लगा रहा है तू, ये लिंक ले, लिंक लगा लगा और साथ लगा दिस इज माई ठीक है, व्हाट्सएप नंबर लड़की का लगा दिया। अब उसने जिस लड़की की पोस्ट लगानी साथ में लिख देना इट्स माई कॉन्टेक्ट मी एट व्हाट्सएप नंबर। अब आप इमेजिन करें कि 5,000 बंदा, वो भी यूएसए का, और जब वो उस पर क्लिक करता था आगे एड्स तरह का ऐड होता था। अब यूएसए का सिर्फ 1,000 बंदा भी डेली उस पर क्लिक करे, व्यूज नहीं देना, क्लिक करेगा, जब आरपीएम ज्यादा होता है ना बेसिकली, उसका आरपीएम सीपीएम ज्यादा हुआ, और जब क्लिक करता है उसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली उसकी अर्निंग पर क्लिक पे $10 जाती है। $10 अब इसमें कोई है कोई ऐसी बड़ी गेम, कोई हार्ड वर्क? कोई गेम नहीं है, सिंपल चीज। अच्छा अशरफ भी मुझे ये बताएगा कि इसमें अकाउंट बैन होने का भी कोई खर्चा है? बैन तब होता है जब आप, और रिकवरी का भी बताइएगा। मैं बताता हूँ, जब अकाउंट बैन होता है वो उस सूरत में होता है कि जब आप अपने एड्स को बार बार अपनी एक ही डिवाइस के ऊपर देखें, ओके, या फिर आप आईपी पकड़ लेते हैं वो। आईपी, अच्छा, जैसे मेरे पास 3 मोबाइल है, 4 मोबाइल है, या घर में मेरे पूरे 10 मोबाइल है। अब मेरे मोबाइल में एड्स वगैरह बना है, मैं ज्यादा चालाक बनूं कि यार ये जो ऐड है, मेरे 10 मोबाइल है, मैं 10 से बैठ के खुद ही देखता हूँ ऐड, तो वो चंद मिनट के अंदर आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ठीक है, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, देखें कैसी करनी है, पैसे भी तो कमाएंगे। देखिए असल चीज पता है क्या है, असल चीज ये है कि एड्स तेरा जो है ना, वो किसी के एड्स को आप तक पहुंचा रहा है, किसको प्रमोट करे, उससे पैसे लेके देने हैं, वो ईमानदारी से अगर ईमानदारी से बचा रहा है। अगर आप उन्हीं एड्स को बार बार दोबारा खुद ही देखेंगे तो वो जो कंपनी है वो तो नुकसान है, वो तो नुकसान होगा, वो तो उसका नुकसान हो गया, फिर आपका सस्पेंड करेगा, वो आपका सस्पेंड कर देगा। क्योंकि एड्स तेरा अपने यूजर को, जो उसका एडवर्टाइजर है, बहुत ज्यादा अहमियत देता है, क्योंकि वो उसके पास एडवर्टाइजर होंगे तो ही वो काम एड्स तेरा भी कमाएगा, आप भी कमाएंगे। अब ये बात समझने वाली है, पाकिस्तानियों को ये बात हमेशा सोचनी चाहिए, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, ईबे हो, वो इट्से हो, वो अमेज़न हो, ई कॉमर्स में अगर हम चले जाते हैं, या ब्लॉगिंग के अंदर एडसेंस है बहुत से, तो ये हम पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है, वो यही वजह है कि हम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों और वो हम है नहीं, वो हम दूसरों का बेड़ा गर्क भी कर देते हैं। ऐसी है। अब यकीन करें, मैं गूगल एडसेंस के पे भी काम करता हूं, तो अगर मेरे पास 10 वेबसाइट्स हैं तो 10 में से 10 अगर मैंने पाकिस्तान से अप्लाई की हैं तो 10 के 10 रिजेक्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे। फिर हम उसको बार बार क्लैरिफिकेशन देंगे कि नहीं भाई हमारा कंटेंट अच्छा है, हम बहुत अच्छे बंदे हैं, हम इस तरह से काम करेंगे, फिर जाके 10 में से 5 अप्रूव होंगी, 5 फिर भी नहीं होंगी। तो अगर वही 10 के 10 वेबसाइट में किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई कर देता हूँ, उसके आईपी पे दूसरे बंदे को लॉगिन करवा के, या जैसे भी दूसरी कंट्री के एड्रेस से अप्लाई करूँ, तो 10 के 10 वेरीफाई हो जाएंगे। यानी कि आपने हमें बातों बातों में मिस्टेक भी बता दी, बिल्कुल कि भाई आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, नहीं करनी। अगर आप ये मिस्टेक करोगे, अपनी एड्स को खुद देखोगे, तो एड्स तेरा आपको जितना फायदेमंद है, फिर वो नुकसान भी करेगा, और अकाउंट सस्पेंड कर देगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो राब्ता करते हैं कि एड्स तेरा पे हमने बहुत मेहनत की और हमें अर्निंग नहीं हुई, और उसकी मेहनत पता है क्या होती है? अभी वीडियो देखी, अभी अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो वो रात 12 बजे तक काम करेंगे, कहेंगे हमें अर्निंग नहीं हुई। तो इतना टाइम तो भाई आपको बेसिकली एड्स तेरा की पॉलिसी रीड करने में भी नहीं लगता, ये भी कम टाइम है। ऐसी है। तो आप एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम करने वाले हैं, एड्स तेरा इट्स जस्ट नॉट अ वेबसाइट, ये बहुत बड़ी कंपनी है, और ये साइप्रस की कंट्री है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो आप उसके साथ काम कर रहे हैं, पहले आप उसको अंडरस्टैंड करें वो कैसे काम करता है, उसके अंदर बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं लोगों की, वो रीड करें कैसे कैसे लोगों ने काम किया है। एड्स तेरा इवन तो खुद बताता है कि भाई इस तरह से आप इस बिजनेस मॉडल पे काम करें, ये बहुत से लोगों की लिस्ट में बता देता है कि ये लोग इस तरह से काम करके अर्न कर रहे हैं। तो
वो हादसाती तौर पे कुछ लोग, जैसे मैंने वो डेयरी फार्मिंग वाले लड़के की मिसाल दे दी है, हादसाती तौर पे कुछ लोग इस तरह से हो जाते हैं, लेकिन अब हर बंदा ऐसे नहीं। अच्छा, लास्ट में शुएब भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसके अंदर एसईओ कितना इम्प्लीमेंट करना? 0%। 0%, क्योंकि हमारे पास तो वेबसाइट ही नहीं है वेबसाइट और हमारे पास जो टेक्निक आपने बताई है वो बड़ी टेक्निकल टेक्निक बता। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वेबसाइट है ही नहीं, वेबसाइट अगर आप अटैच कर लेते हो तो ठीक है। अब देखिए ना आपकी, मैं आपकी बात काटूं, अगर मैंने वेबसाइट अटैच कर ली एड्सटीरा के साथ, हाँ, तो उसके एड्स अब वेबसाइट के, अब वो ऑटोमेटिकली अपने एड्स तेरा अपनी आपकी वेबसाइट पे चलाएगा, वेबसाइट पे चलाएगा। हाँ, ठीक है, फिर आपने उस वेबसाइट पे ट्रैफिक देनी है, चाहे वो ऑर्गेनिक दे चाहे कि सोशल मीडिया जैसे पे भी दे। दे, ठीक है। बिल्कुल। अब एक सवाल मेरा और यहाँ पे पैदा होता है, क्या मैं गूगल एडसन के भी एड उसके साथ अटैच कर सकता हूँ और एड्सटीरा भी इकट्ठे अगर चल आप सकते हैं? दोनों के एड्स, इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी एड्सटीरा के एड लगे हुए हैं, ठीक है, देन आप अप्लाई कर देते हैं गूगल एडसेंस के एड्स के लिए, तो 101% आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देगा क्योंकि कभी वो भी। चल रही है ऑलरेडी उसके, उसने तो बर्दाश्त ही नहीं करना कभी भी, कंपटीटर है। तो बेटर उसका। अब दूसरी चीज है, अच्छा, अगर आप गूगल एडसेंस के ऐड यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आप एड्स तेरा के कुछ एड्स जिसको सोशल एड, जैसे ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं, बैनर ऐड होते हैं, आप, हाँ, बैनर ऐड कह लें, बैनर ऐड किसी स्पेसिफिक जगह पे आप उसको एडजस्ट कर दें, तब वो बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अप्लाई करने से पहले कभी भी ऐड नहीं लगाने, एडसेंस अप्रूव है देन आप लगा लें। लेकिन ये बातें तो हैं थोड़ी सी जिन लोगों को एडसेंस एड्सटेरा का एडवांस लेवल पे है। अब मेरा सिर्फ जो बंदे देख रहे हैं वो पता नहीं जितने भी लोग, हमारा मकसद पता है क्या, मेरा मकसद सिर्फ है इस पॉडकास्ट के जरिए एक बंदे की लाइफ बन जाए। वो एक बंदा पता नहीं कौन है, शुएब भाई को हमें, ठीक है, एक बंदा अभी एड्सटेरा पे जाए, अकाउंट बनाए और काम करना स्टार्ट कर दे, उसके जो लिंक्स हैं, उसके जो एड्स हैं, प्रमोट करे थ्रू सोशल मीडिया। यकीन जाने आपकी वीडियो देखने के बाद जैसे वो काम स्टार्ट करेगा ना, 24 घंटे बाद दिल लगा के काम करे, उसके अकाउंट में कुछ ना कुछ आया होगा, चाहे कुछ सेंट ही आए हुए हो। तजर्बा करके देख ले जी। शुएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आपने बड़ी अच्छी बातें की। यहाँ पे शुएब भाई से हमने काफी कुछ सीखा। हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें, बिल्कुल, ठीक है। हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। मेरी नजर में दो किस्म के इंसान होते हैं। एक शुएब भाई वो इंसान होता है जो कि जिस्म चलाता है, बिल्कुल, मजदूर, मिस्त्री, बिल्कुल, चौथी मंजिल में आप इनको भेज दें, बिल्कुल, ये ऊपर चले जाएंगे, अपनी दिहाड़ी लेंगे, जिस्म चलाया चले जाएंगे। एक बंदा जो दिमाग चला। अब ये जो शुएब भाई ने हमें चीजें बताई ना, बेसिकली ये दिमाग चलाने वाली है। आपको आज भी आपके पास वो वक्त है कि आप दिमाग चलाएं और इंटरनेट से अर्निंग करें। अब मैं यहाँ पे यूट्यूब नहीं कहूंगा, जो शुरू में मैंने बात की जी, मैं यहाँ पे गूगल एडसन नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे किसी बंदे की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई आप इंटरनेट से जुड़े और अर्निंग करें, चाहे वो कोई भी शेयर प्लेटफॉर्म हो सकता है। आप चाहे एड्सटीरा को ले, चाहे आप यूट्यूब को ले, चाहे गूगल एडसन को लेते हैं। हमारा काम था आपको अवेयरनेस देना कि भाई ये भी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो और तो शुएब भाई हमारे पास कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टेक्निकल हो, तो एड्सटेरा के हवाले से इनका सर से पांव तक जो भी क्वेश्चन हो, ये दिल खोल के कर सकते हैं। इनवाइट करेंगे, इनको कोशिश होगी कि दोबारा इनका पॉडकास्ट में लाया जाए ताकि इस टॉपिक पे हम दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर बात कर सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।